इमरान खान की एक आंख की 85% बिनाई चली गई है, 15% बिनाई वापस है। अब ये जो बिल्कुल। स्टेटमेंट है ये किसी मेडिकल रिपोर्ट से सलमान सफदर साहब को नहीं मिली। एक आंख की जो बिनाई है वो 70% तक ठीक है और दूसरी जो हम्म। आंख है वो वैसे ही बिल्कुल ठीक है। ओरिया मकबूल जान साहब बिल्कुल सही कहते थे, उनको बीमारी नहीं लग सकती। तो मैं ओरिया मकबूल जान साहब से आपके शो पे माजरत करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून की कमेटी में बड़े ऐसे लोग हैं जो कि आज भी तहरीक इंसाफ से नरमी का रवैया रखते हैं। अगर वो कभी जेल से बाहर निकला, उसने हम्म। सबसे ज्यादा जिन लोगों को टारगेट करना है, हरेस करना है, तंग करना है, ये वही लोग होंगे मुस्लिम लीग नून के जो कि इस तरह की डीलें करवाने में शामिल हम्म। हैं। उनके जरिए कासिम गोल्डस्मिथ को बाकायदा पैगाम भिजवाया कि तुम एक ट्वीट हम्म। करो, तुम कहो कि मेरे बाप की इन आंखों का जिम्मेदार जो से आर्मी चीफ है। और इसीलिए हम्म। अब मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई डील जो सी है वो तय पाएगी और ये ऐसे ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हूँ तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर फरहान वीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल है आपके? जी गजाफी भाई, अल्लाह का शुक्र है और जितने दोस्त सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई, इमरान खान की जो आंख है, वैसे तो वो नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे, फिर उनके जिस तरह बेगम कलसूम के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन आज बताया जा रहा है कि वो खुद तो यही क्लेम करते हैं कि उनके 85% उनकी आंख का जो इशू है वो इतना खराब हो चुका है। क्या मामला है और क्या आप क्या समझते हैं कि ये वही मामला बनाने चाह रहे हैं जिस तरह प्लेटलेट्स का नवाज शरीफ के लिए बनाया था और बाद में पता लगा डील छीले? ये क्या मामला क्या है? देखिए कजाफी भाई, हमें इस मामले को बड़ा एनालिटिकल रख के सोचना पड़ेगा। अगर हम इमरान खान की माजी की स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर करें तो आपको याद ही होगा कि 2022 में वो ये भी कह चुके हैं कि मुझे 4 लोगों ने कत्ल करने का प्लान बनाया, फिर 2 लोगों ने मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया, फिर आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि 3 माह में मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर वो पीटीआई वाले बोलते रहे कि जी मुल्क के एटमी हथियार अगले चंद माह में बेचने जा रहे हैं। फिर 2022 में ये भी कहते रहे कि अगले कि हुकूमत हटाई इसलिए जनरल बाजवा ने ताकि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। फिर हम्म। इमरान खान का 2023 का आप बयानिया देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। यही बोलकर वो पीटीआई के लोगों से फितना फसाद ना की करे। 9 मई को पीटीआई वालों को यही बोलकर इश्तिहार दिलाया गया कि जी मुझे जेल में कत्ल करने का प्लान है। फिर उसके बाद उनकी बहनों की साइड से ये भी स्टेटमेंट आती रही कि जी उनके खाने में उनको जहर मिलाकर दिया जा रहा है और उनकी खाना दिया जा रहा है। तो आप अगर इन सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करें तो आपके सामने एक मजमूई सूरत हाल की आती है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो भी बयानबाजी की, जो भी बयानियासाजी की, वो सब की सब झूठ के ऊपर कायम। ठीक है। जब बिल्कुल। हम इस चीज को बिल्कुल। अपने सामने रखते हैं और यहाँ पर जो इमरान खान साहब की रिपोर्ट जो सबमिट करवाई गई उसको अपने सामने रखते हैं, तो हमारे सामने क्या चीज आती है कि सलमान सफदर कह रहे हैं कि जी इमरान खान की एक आंख की 85% बिनाई चली गई है, 15% बिनाई वापस है। अब हम्म। ये जो बिल्कुल। स्टेटमेंट है ये किसी मेडिकल रिपोर्ट से सलमान सफदर साहब को नहीं मिली। हमें इस चीज के ऊपर गौर हम्म। करना है कि ये कोई सरकारी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। ये सलमान बिल्कुल। सफदर ने अपने क्लाइंट से जाकर बात की। उनका क्लाइंट बोलता है कि जी मेरी जो सी है 15% आंख बाकी है और बाकी मेरी चली गई। अब हम्म। जब इसके बाद आज मेडिकल रिपोर्ट आई है आपके सामने तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक आंख की जो बनाई है वो 70% तक ठीक है और दूसरी जो हम्म। आंख है वो वैसे ही बिल्कुल ठीक है। तो अब बिल्कुल। क्या है कि डॉक्टरों ने जो बकायदा उस रिपोर्ट का तजिया किया उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें विजिबल साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। और ये जो उनका मसला हुआ है आंखों में क्लॉट वाला, वो मसला हम्म। बिल्कुल अपनी जगह है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि वो बीमार नहीं है, बिल्कुल बीमार हैं, उनकी आंखों में मसला भी है और हो सकता है उनकी कुछ ना कुछ बिनाई मुतासिर हुई हो। हम इस चीज से हम्म। डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन वो जो हम्म। बता रहे हैं कि जी 15% रहेंगी है, वो सारी कहानियां थी। अभी जो डॉक्टर ने एक्चुअल रिपोर्ट उनकी है 70% उनकी बिनाई में जब पहला इंजेक्शन होता है उसका थोड़ा असर होता है। जब आपको दूसरा और तीसरा इंजेक्शन लगता है तो फिर आपकी जो नजर है वो कंप्लीट वापस आती है ना। ये इंसानी जिस्म है, कोई मशीन तो नहीं चल रही कि हमने उसमें तेल डाला तो वो पुर्जे चलने लग पड़े। तो रिकवरी में टाइम लगता है। हम्म। तो डॉक्टरों ने ये भी बिल्कुल। रिपोर्ट में लिखा है कि उनका जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, वो इंप्रूवमेंट की जानिब जा रहे हैं। तो हम्म। इंशाल्लाह जब उनके तीनों इंजेक्शन पूरे होंगे तो मुझे कम से कम कभी यकीन है ये रिपोर्ट पढ़ के कि उनकी जो भी बिनाई मुतासिर हुई है थोड़ी बहुत वो इंशाल्लाह वापस भी आ जाएगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं। बिल्कुल फरहान भाई, वो तो वापस आनी ही आनी है। वैसे भी औरिया मकबूल जान साहब बता रहे थे कि इमरान खान की जो लाइन उन्होंने देखी थी चंद साल पहले, तो उनको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती, लग नहीं सकती। तो वो ऑब्वियसली अगर औरिया साहब ने कह दिया मैं तो आज आपके शो में ओरिया मकबूल जान साहब से माजरत करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके शो में लाइव बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना 2 दिन पहले जब ये बीमारी की खबर आई तो मैंने उनको बोला कि जी आप तो इस तरह की बातें करते थे, आपको अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है तो उसके बाद मुझे पता चला कि ओरिया मकबूल जान साहब बिल्कुल सही कहते थे, उनको बीमारी नहीं लग सकती। तो मैं ओरिया मकबूल जान साहब से आपके शो पे माजरत करना चाहता हूँ।
आप, मुझे लग रहा है कि वो जो पीटीआई सियासत करना चाह रही है, आप नहीं चाहते कि वो कर पाए, इसलिए बयान दे रहे हैं आप। जी कजाफी भाई देखें, यहाँ पर जो सियासत चल रही है, अगर मैं इसका आपके सामने एक्चुअल शक्ल रखूं जो कि मेरी मुझे समझ जी आ जी। रही है, वो ये है कि अगर आप गौर करें तो ये आंखों की बीमारी और ये जो डील की अफवाहें और ये सारी बातें हैं, ये कब शुरू हुई? जब हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने का 3 हफ्ते पहले ऐलान किया था। ये बहुत हम्म बड़ी खबर है जो कि हमारे मीडिया के लोग मिस कर रहे हैं, कि ये जितना हम्म तमाशा आपको नजर आ रहा है वो सारे का सारा हम्म हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद आया। अब मुझे इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आती है, वो क्या आती है कि हुकूमत ने कमेटी हम्म बनाई, तहरीक इंसाफ ने उनसे बातचीत की। अब बातचीत के तहत जो उनसे ये तय किया गया कि इमरान खान की कुछ छोटी मोटी बीमारी को बड़ा करके दिखाया जाएगा। अगर हम उसे बड़ा हम्म, करके दिखाएंगे तो फिर ही उसे कुछ जेल से कुछ हल्का फुल्का रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं ना। कि आपने मियां बिल्कुल। साहब की बीमारी का बड़ा मजाक उड़ाया, आपके जो धरनों में जी नारे जी। लग रहे थे वो भी क्या लग रहे थे? ना वो भागा ना हम्म। बीमार कैदी नंबर 804। जब आप ये नारे बिल्कुल लगा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी बंदा बीमार है, तो वो तो तहरीक इंसाफ का बयानिया उनके गले पड़ जाना था। तो अब उन्होंने क्या बिल्कुल। किया कि उन्होंने आंखों की बिनाई का जो है एक एग्जिस्टिंग हम्म केस हम्म था, बिल्कुल मौजूद था, उन्होंने हम्म कहा कि इसको हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हम्म बढ़ा चढ़ा के उन्होंने पेश कर दिया। और उनकी कोशिश ये थी कि हम इस तरीके से एक ऐसा बयानिया बनाएंगे कि हुकूमत जो सी है हम्म उसको भी फेस सेविंग मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो हम किसी तरीके से इनको हाउस अरेस्ट या कुछ छोटा मोटा रिलीफ दिलवा देंगे। कोई ये मेरे ख्याल से जेरे गौर नहीं था कि इनको बाहर हम्म निकालना है या इनको बिल्कुल फ्री कर देना है या इनको बैरून मुल्क भेज देना है, ऐसी चीज नहीं। लेकिन शायद उनके जेहन में चल रहा था कि इनका हाउस अरेस्ट वगैरह करवाया जाएगा। हम्म। लेकिन कजाफी भाई बिल्कुल। मैं इसके साथ आपको ये भी खबर देता चलूं कि ये जो हम्म कीड़ा था, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो मुझे इतलात मिली है, मुस्लिम लीग नून के चंद सियासतदानों को था कि वो बार बार हम्म यही समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी की तरह है, तो हम इनसे कोई डील कर लेंगे तो चीजें जो सी स्मूथ हो जाएंगी और हमारी हम्म सुलह सफाई हो जाएगी। आपको पता ही हम्म। है मुस्लिम लीग नून की कमेटी में बड़े ऐसे लोग हैं जो कि आज भी तहरीक इंसाफ से नरमी का रवैया रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहां पर आपके सामने एक पेशन गोई करने जा रहा हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, ये जितने मुस्लिम लीग नून के लोग जो से है ना, जो अपनी तरफ से नरमी दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं कि जी हम ये हम्म डील करवाएंगे, अगर वो कभी जेल से बाहर निकला, उसने हम्म सबसे ज्यादा जिन लोगों को टारगेट करना है, हरैस करना है, तंग करना है, ये वही लोग होंगे मुस्लिम लीग नून के जो कि इस हम्म तरह की डीलें करवाने में शामिल हैं। हम्म ये मैं उन हम्म लोगों को बता रहा हूं ताकि उनकी गलत फहमी जो सी है वो दूर हो जाए। अच्छा, अब हम्म हुआ क्या? अब जैसे ही ये सारी बातचीत होती है, तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो क्या करना शुरू करते हैं कि वो जी सड़कें बंद कर रहे हैं, खैबर पख्तूना में लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बना रहे हैं। अब आपको पता हम्म, होगा कि नौशहरा में एक खातून जो सी हैं कत्ल की गई हैं। मैं उनको वफात बिल्कुल। पाना नहीं कहूंगा, क्योंकि वो हम्म एम्बुलेंस से जा रही थी, इन्होंने उनका रास्ता रोका। बेशुमार मरीज ऐसे थे जो कि एम्बुलेंस से जा रहे थे, इन्होंने उन सब लोगों के हम्म रास्ते रोके। और इनके जो कारकुन हैं उनकी ज़हनी हालत इस वक्त क्या हो गई है कजाफी भाई, कि एक दफा एक बादशाह था, तो हम्म उसने एक बंदर पाला हुआ था। तो वो बंदर पे बड़ा हम्म भरोसा करता था, लोग उसको समझाते थे कि यार ये बेवकूफ सा बंदर है, तुम क्यों इसके साथ टाइम गुजार रहे हो? लेकिन वो बादशाह कहता था कि मुझे इस बंदर से बड़ा प्यार है। तो एक बार वो बादशाह लेटा बिल्कुल। हुआ, तो उसके मुंह पर हम्म मक्खी बैठ गई। तो वो जो बंदर था वो पहले हम्म मक्खी को हटाता रहा, जब मक्खी नहीं थी हट रही, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, पत्थर मार के बादशाह का सर फाड़ दिया। अपनी तरफ से वो हम्म, बंदर बड़ा खुश हुआ कि जी मैंने मक्खी मार दी। बिल्कुल। एग्जैक्टली यही सोच जो सी है तहरीक इंसाफ के वर्करों की है इस टाइम। और इसी हम्म सोच के तहत उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगियां जहन्नुम की, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने हम्म बंद कर दिया। लोग जो से हम्म बेचारे सड़कों पर उड़ रहे हैं और ये इनके अपने वोटर हैं। और हम्म मेरी तो ख्वाहिश है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये अल्लाह ना हम्म करे ये लोगों की जाने जाने का मसला ना होता, तो ये जो से 6 6 महीने हम्म सड़क के बाद रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ताकि वो सारे लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था वो कानों को हाथ लगाते और तोबा करते। अब जब इनके बिल्कुल। वर्करों से ये हरकतें होनी शुरू हुई, तो उसके साथ इन्होंने एक और हरकत हम्म कराई। आपको पता है कि इमरान खान जब भी कोई काम करता है तो वो साथ जो से एक फिल्म भी छोड़ता है। तो अगर हम्म इमरान खान डील भी कर रहा था, तो उसकी हम्म हमेशा स्ट्रेटजी रही है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की, कि मैं अगर डील भी करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं मामले को कंफ्यूजन में रखूंगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम्म इमरान खान डील कर रहे हैं। तो मेरे हम्म मुताबिक इन्होंने अपने उन्हीं लोगों से जिनसे इनकी मुलाकात हुई उनके जरिए कासिम गोल्डस्मिथ को बकायदा पैगाम भिजवाया कि तुम एक ट्वीट हम्म करो और तुम कहो कि मेरे बाप की इन आंखों का जिम्मेदार जो से आर्मी चीफ है। और आपने देखा बिल्कुल। होगा कि इमरान खान के बेटे से फिर बकायदा ट्वीट भी हुआ कि जी इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ है। अब इमरान खान हम्म का जो सबसे बड़ा इस टाइम मसला है वो ये है कि वो समझते हैं कि पूरी कौम बेवकूफ है, सारी स्टैब्लिशमेंट बेवकूफ है, सारे फौजी बेवकूफ हैं और मैं ही अक्लमंद हूं। लेकिन ये जो हम्म सूरत हाल थी आज से 4 5 साल पहले अगर होती तो शायद ऐसा ही था। लेकिन अब पाकिस्तान में जितने लोग पढ़ने समझने वाले हैं, जो सियासत को समझते हैं, वो इनकी सारी चालें समझ गए। तो जब बिल्कुल। इन्होंने कासिम गोल्डस्मिथ से वो ट्वीट करवाया, तो वो लोग जो कि डील में शामिल थे उनको एम्बेरस होना पड़ गया, क्योंकि उनको नजर आ गया कि इमरान खान हमारे साथ अब दोबारा से डबल गेम कर रहे हैं कि एक तरफ
डील की कोशिशें और दूसरी हम्म तरफ हम्म। ट्वीटें करवाई जा रही हैं। वो इनकलाब वाला मामला पीछे ना रह जाए ना, क्योंकि इन्होंने तो अब मैं इनकलाब ही लाना, एक अगर डील भी होती है तो कंप्लीट वो कर लेने इनकलाब मैं वाली। आपको बताता हूँ, मैं जी कंप्लीट जी। कर लूं। तो ये जो इन्होंने हरकत की उसने मेरे मुताबिक जो सा है, कम से कम जो इनकी जितनी भी डील्स की कोशिशें थी वो सारी की सारी नाकाम कर दी। और हम्म अब अगर कोई चांस भी था कि इनको हाउस अरेस्ट करना है या इनको घर में बंद करना है और इनको बनी गला हम्म या जमान पर भेज देना है, तो मेरे मुताबिक वो जो चांस है वो इस टाइम 0/0 हो चुका है। और हम्म इन्होंने ये जो डबल गेम खेलने की कोशिश की कि कासिम से ट्वीटें करवाऊंगा, वर्करों से सड़कें बंद करवाऊंगा, और कल को फर्ज किया डील हो गई तो फिर क्या बोलूंगा हम्म मैं कि मेरे बेटे कासिम ने ट्वीट कर दिया या मेरे वर्करों ने रोडें बंद की थी तो मैं रिहा हो गया, मैं डील की हम्म वजह से नहीं हुआ। तो अब जो उनसे हम्म माजरत के साथ, लेकिन आप जिस पार्टी से डील कर रहे हैं, जिन लोगों से डील कर रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उनको आपकी एक एक चाल पता है। और इसीलिए हम्म। अब मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई डील जो सी है वो तय पाएगी और ये ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले माजी में भी दो चार डीलें बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जब ये अली अमीन गंडापुर वाला डी चौक वाला मामला हुआ था, तो हर दफा ये अपनी खुद ही, जिसे कहेंगे, अपने कुल्हाड़ी खुद ही देखिए अपने गद्दाफी भाई, मारते। इनका जो है ना दोहरे रवैये आते हैं ना, ये कहते हैं जी मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो गद्दार है, जब जनरल बाजवा बात हम्म करते थे साथ कहते हैं मुल्क भी हम्म मेरा, फौज भी मेरी। फिर ये कहते हैं कि बिल्कुल। जी मैं दहशतगर्दों की मजम्मत भी करता हूँ, फिर साथ ये भी कहते हैं मैं दहशतगर्दों को वापस भी लेकर आ रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल। अगर इस बंदे की जिंदगी का फलसफा जो है देखा हो, जो कि हमने बड़े करीब से देखा है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर एक जो वाजे डायरेक्शन होती है वो नहीं अपनाता, वो हम्म कंफ्यूजन छोड़ देता है। एक तरफ कहता है हम्म लिबरल बहुत बुरे हैं, एक तरफ कहता है लिबरल बड़े अच्छे हैं, एक तरफ कहता है मुझे हम्म मजहबी तबके से मसला है, टीएलपी से मसला है, एक तरफ कहता है जी नहीं हम्म मजहबी तबका बड़ा अच्छा है। ये बंदा हम्म एक भी जगह पर एक जो स्टैंड होता है लेकर चलना कि मुझे ऐसा दोहरे पाकिस्तान मियार चाहिए, के उसको साथ लेकर नहीं चलता है। चलता, ये लोगों को हम्म, कंफ्यूज रखता है। वो लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल। रखता है, दो दो साइडें देता है ना। तो अभी भी उसने क्या किया, अपनी तरफ से चालाकी दिखाई कि जी ये जो हम्म सीएम है सुहेल अफरीदी हम्म और ये जो इनके साथ हैं लोग सारे के सारे, वो जी ये बोलेंगे कि इमरान खान जो से हैं उनकी तबीयत खराब है, उनको रिहा करो, और साथ ही कासिम गोल्डस्मिथ को पैगाम भिजवा दिया कि तुम ट्वीट करो ये सारा आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। लेकिन अब बिल्कुल। माजरत के साथ वो दिन गुजर चुके हैं जब ये लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। अब जो अगली पार्टी बैठी है उन पूरी अकल है, वो पूरा इनका गेम प्लान समझते हैं, तो ऐसी हरकतों से इनकी रिहाई हम्म नहीं होने वाली। हाँ, अगर कल को कोई हम्म ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिससे लगे कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। और देखिए हम्म मसला क्या है कि आपने मुल्क में फितना फसाद नहीं फैलाना, गवर्नमेंट को डिटेल नहीं करना, कोई ऐसी बकवास नहीं करनी जिससे मुल्क की जो मीशत है वो तबाह हो। ये सादा सी बात हम्म है। अगर तो आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो हो सकता है कि स्टेट आपके साथ नरम रवैया रखे, आपको हाउस अरेस्ट कर दे, हो सकता है आपको फ्री भी कर दे, मैं इस चीज से भी इनकार नहीं करता। लेकिन अगर फरहान भाई, आपने स्टेट सड़कें बंद कैसे करनी है, रवैया फितना फसाद सही फैलाना है, रख तो हमें सकती है? स्टेट की जानिब फरहान से। भाई, स्टेट कैसे रवैया ठीक रख सकती है? ये तो बीएलए को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। केपीके का जो हाल किया हुआ है, स्टेट तो इनसे वैसी तंग आई हुई है। जी जी कदाफी भाई, तो अब होता क्या है ना, इनके को लोग जाकर बातें करनी शुरू कर देते हैं ना जी, देखें बेटर सेंस शुड प्रिवेल जी, हमें मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए तो हमारे साथ रहकर हम्म चलें। लेकिन जब साथ रहकर आप चलने की कोशिश करते हैं, हल्का सा भी इनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं या इनसे बातचीत करते हैं, तो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब इसमें ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि एक फैक्टर इनके ओवर यूट्यूबर्स का भी आता है, क्योंकि गजाफी भाई हम्म देखें, अगर इमरान खान खुद तकरीर कर रहे हैं तो लोग इमरान खान की तकरीर यूट्यूब पर सुनेंगे या शहबाज गिल का चैनल जाकर देखेंगे? लॉजिकल बात है ना। इमरान खान की तो किसी सुनेंगे। बंदे ने फिर जाकर शहबाज गिल को तो नहीं सुनना, या इमरान रियाज को नहीं तो कोई सुन। नहीं सुनेगा, या कोई भी बंदा जाकर आदिल राजा को तो नहीं सुनेगा, वो तो फिर कहेगा हमने हम्म इमरान खान को देखना है। तो वो एक हम्म चीज है कि इनका जो ओवरसीज यूट्यूबर्स हैं उनके जो जहन है उनमें गंदगी भर चुकी है, और उनको भी अच्छे से पता है हमारी दुकानें तब भी चलेंगी जब ये जेल में रहेगा। लेकिन उसके बिल्कुल। साथ साथ मसला ये है कि इनकी अपनी नीयत में ही फतूर है, जब तक ये अपना फतूर ठीक नहीं करते इनके लिए चीजें जो ये हम्म ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, फरहान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान के हवाले से जो भी मौजूदा सूरत हाल है उस पे उन्होंने अपनी जो राय है वो दी है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और डॉक्टर फरहान विर्क को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।